एक्सक्यूज़ मी हेलो हेलो। यस, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम कभी मर ही नहीं सकते। मतलब जिएंगे कब? रोज़ाना। जो हमारे लाइफ में एक फेज़ है ना, जो कि हम मरते हैं, वो कभी मरेंगे ही नहीं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं? तो ये इसका जवाब ढूंढने के लिए जो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत पर, बैठ जाइए कहीं भी जगह खड़े हो तो बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक गज़ब के फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो कि आपने कहीं सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी इसको। आपको पता है, जब से ह्यूमन प्रजाति ने जन्म लिया है, जब से कि ह्यूमन प्रजाति इस पृथ्वी पर आई है, पृथ्वी पर ही होगी ऑफकोर्स, दूसरे प्लैनेट में तो अब तक रिसर्च चालू है, उसका कुछ मिला नहीं। तो जब से ह्यूमन प्रजाति एक पृथ्वी पर ये है, मतलब उसमें ह्यूमन प्रजाति में समझ सकते हो, डॉग्स कैट्स को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अपन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूँ, आप डॉग कैट को तो दिखा नहीं सकते वीडियो। ठीक है, तो जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, जब से वो इस पे एग्जिस्ट करता है इस अर्थ पे, तब से लेके सबसे खतरनाक लाइलाज बीमारी उसका शिकार करती है, जो मेरा भी है, आपका भी है, सब ह्यूमन बीइंग्स का है। तो एक्चुअली में ये है क्या लाइलाज बीमारी? सोच के देखो, एक बार वीडियो पॉज करके सोच के देखो, थोड़ा सा अपना भी माइंड चलाओ, थोड़ा सा मैं ही चला रहा हूँ। पॉज करके कमेंट करो। एक आपको टिप दे रहा हूँ, कोरोना कोरोना अभी आया। मैंने आपको कहा, ये जब से ह्यूमन प्रजाति ने इस अर्थ पे कदम रखा है, तब से लेके ये बीमारी है। सोच लिया? तो वेल, इसका आंसर है एजिंग। आप सोचेंगे कि क्या है एजिंग मतलब क्या है? आपको मैं एक साधारण भाषा में अगर आपको बताऊँ, इस साइंटिस्ट का मानना यह है कि एजिंग मतलब हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक, जब से हम मृत्यु होते हैं, तो क्या है, हम एजिंग है ना, हम जिए है। वो मरना मतलब एक जीने का साइड इफेक्ट, आप जिसे कह सकते हो। ठीक है, मरना मतलब जीने का साइड इफेक्ट, जीना मरने का साइड इफेक्ट नहीं है। ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। हम जी सकते हैं बिना मरे, मतलब कभी तो मरेंगे, बट एक्सटेंड कर सकते हैं हम अपन इस टाइम पीरियड को। तो आखिर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आपको बताता हूँ, एक साइंटिस्ट था वेल, जिनका मानना यह है कि हमारी जो बॉडी है, वो हमारे बॉडी से एक मटेरियल वियर एंड टियर की प्रोसेस फंक्शन करते हैं। हमारे बॉडी में वियर एंड टियर की फंक्शन परफॉर्म होती है, जिससे कि हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट है, जो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें कंट्रोल करते हैं वो। ठीक है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये बॉडी सब बंद कर डालती है। ठीक है, आप कभी जो बंद कर डालती है। साइंटिस्ट के मुताबिक 126 साल तक एक औरत जी थी, जिसका नाम था जीन कैलमेट। तो 126 साल तक वो जी। तो उस पर जब रिसर्च करी तो वही हुआ कि उसके बॉडी ने क्या करा, वो जी लेकिन उसकी बॉडी स्लोली एकदम से फंक्शन बंद नहीं करती। वो स्लोली उसको ड्रग एडिक्टेड भी, उसने एक भी ड्रग उसके लाइफ में चालू नहीं थी, फिर भी वो स्लोली जैसे उसकी एजिंग बढ़ रही थी, तो मरने की इस पे आ गई, वो आ चुकी है। ठीक है, तो आ चुकी। तो जब साइंटिस्टों ने, जब डॉक्टर्स ने, जब सब उस पर एक्सपेरिमेंट रिसर्च जब उसका देखा, जब रिजल्ट जब लिखा उसका, तो उन्हें ये पता चल गया कि एक्चुअली में एजिंग ही एक साइड इफेक्ट है जीने का, मरना ही एक साइड इफेक्ट है जीने का, जिसे हम एजिंग कहते हैं। ये सबसे लाइलाज बीमारी। तो साइंटिस्टों के मुताबिक, और 2011 में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर हुई थी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब एक ऑर्गन को अपन ने ट्रांसप्लांट किया, तो पर्टिकुलर इस एक ही ऑर्गन पे हुई थी, वो सब ऑर्गन्स पे नहीं, उस पर अभी रिसर्च जारी है। एक ऑर्गन पे की थी, उस ऑर्गन का नाम था विंड पाइप मतलब आप समझते हो, सांस नली जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जो हमारे लंग्स को जाके जो अपने को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और जो अपने को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, वो जो नली है विंड पाइप, तो वो विंड पाइप को ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ था। ठीक है, तो वो किस पे किया था? एक्चुअली में वो एक कैंसर पेशेंट पे किया था। उसके कैंसर पेशेंट के डीएनए से वो एक्सट्रैक्ट किया था, और उससे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट साइंटिस्ट ने किया था। तो साइंटिस्ट ने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो आप सोच सकते हो ना, कैंसर पेशेंट सफ़र कर रहा है, जो 40 साल उसकी उम्र है, तो अभी फ़िलहाल क्या कर रहा होगा? जब 2011 में, अभी के 2021 में वो कैंसर का पेशेंट खुले आराम से घूम सकता है, यहाँ वहाँ जा सकता है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे है, वो आराम से उसकी ज़िंदगी बिता सकता है। आप सोचो, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट उस पर तभी न किया होता, तो आज वो मरने की हालत में होता। तो दोस्तों, अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अपन ने विंड पाइप को देखा, लेकिन साइंटिस्ट इतना खोज रहे हैं, और एक मुझे डेफिनेटली पता है कि ये सीन ये स्पॉट, ये चीज़, ये इंसिडेंट, ये फ्यूचर में जाके ज़रूर होने वाला है, जो कि हमारे लंग्स
और हार्ट पे चल रहा है, ठीक है, मतलब हार्ट और लंग्स, ठीक है, एक हार्ट और लंग्स का ट्रांसप्लांट करना, मतलब आप सोच सकते हो लंग्स का तो ठीक है, लेकिन हार्ट्स का कर रहे हो, मतलब कुछ तो, मतलब हम हार्ट का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो ना, हार्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी। साइंटिस्ट इस के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने अभी ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन लंग्स पे फिलहाल रिसर्च जारी है। आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि ह्यूमन हार्ट पे रिसर्च चालू है, मतलब आप सोच सकते हो, जो बोलते हैं कुछ नहीं रहता है, वो दिल फिर कुछ टूटता नहीं है, वो उसके फंक्शन करते रहता है। अगर हार्ट मतलब कुछ अगर समझ अनयूजुअल जो बीपी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी अगर वो ह्यूमन ट्रांसप्लांट कर डालते, ठीक है, तो हमारा हार्ट इफेक्टिवली पंप कर सकता है, हमारे लंग्स इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मतलब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब आप समझ सकते हो ना, आप पेन लेते हो, पेन लेने को आप शॉप पे जाते हो, अगर पेन लेके आप शॉप से आते हो, ठीक है, अब लिखते हो, आपकी इंक खत्म हो जाती है, अगर इंक खत्म होने के बाद आप इंक लाते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली इंक लाते हो, इंक से लिखते हो, अब लिख के आपका पेन भी, एक तो पेन भी बेकार है, मतलब पेन भी गंदा हो जाता है और इंक भी आपकी वेस्ट हो जाती है, तो आप क्या करते हो, जैसे आप वहाँ पे जाके ये करते हो, वैसे आप साइंटिस्ट वो करने वाले, साइंटिस्ट ये करने वाले ट्रांसप्लांट हार्ट और लंग्स का, इस पे रिसर्च चालू है, अभी तक हुई नहीं है, अभी रिसर्च खाली विंड पाइप पे हुई है, तो इसके बारे में रिसर्च अभी चालू है। दोस्तों ये मेथड जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया वो 100 एंड श्योर शॉट एग्जिस्टेंस में ज़रूर आएगा, और इट्स माई गारंटीड। 2005 में ऑब्री द ग्रे नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सेंस नाम की एक फाउंडेशन बनाई। अब सेंस फाउंडेशन का काम ये था कि वो रीजनरेटिव मेडिकल थेरेपी पे वर्क करते थे, कीपिंग दिस असाइड मैं आपको एक मेरे साथ जो होता है, जो हमारा चैप्टर चालू है MBA मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें कॉन्सेप्ट है कि आप जब बूढ़े हो जाते हो, ठीक है, आपको मेरे कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, आप जब बूढ़े मतलब होता क्या एक्चुअली मरने के प्रोसेस में, जब हम मौत के करीब आते हैं, तो आपको जो DNA रहते हैं, DNA के सीरम पे एक कैप की तरह एक्ट करने वाले जो टीलोमर्स रहते हैं, जब उनका टूटना या फिर उनका फटना आप कह सकते हो, जब वो चालू होता है, तब हम बूढ़े हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो टूट फूट के बिखर के सब खत्म हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है वो टीलोमर्स के टूटने की, ये इससे हमारी मौत हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, अगर साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं अभी वो मेडिसिन क्या है, ठीक है, अगर साइंटिस्टों ने अगर ये मेडिसिन सर्च कर ली, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, अगर मेडिसिन और टैबलेट्स अगर वो बना लेते हैं, तो आप सोच सकते हो टीलोमर्स मतलब कभी फटेंगे नहीं, टीलोमर्स की लेंथ को रोका जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो कि मतलब हमें मरने नहीं देगा। इट्स अबाउट आवर, मैंने आपको थोड़ा सा हमारे चैप्टर के बारे में बताया। दोस्तों अभी हमारे इसमें आते एक साइंटिस्ट जिनका नाम की रे क्रूजवेल है। ये रे क्रूजवेल कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, उन्होंने खाली इतना एक क्लियर स्टेटमेंट दिए है कि ह्यूमन का दिमाग इवोल्यूशन के चलते इतना डेवलप्ड हो जाएगा, इतना सुपर फास्ट हो जाएगा कि वो एक नैनो बाइट्स बना देगा, ठीक है, एक सुपर नैनो बाइट्स, जिसे कि हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा थ्रू ए वाई इंजेक्ट किया जाएगा। तो जब वो इंजेक्ट किएंगे तो वो जो उसके जो पार्टिकल्स है, जो रिलीज हो गया हमारे बॉडी में, वो एक वियर एंड टियर का काम करेंगे, जो कि 100% मोर इफेक्टिव देन आवर ह्यूमन ब्लड, ठीक है, दैट विल बी 100% मोर इफेक्टिव देन आवर ह्यूमन ब्लड। मतलब ब्लड हम चुप बोलते हैं, खून देना लेना, वो नैनो माइक्रोबाइट्स उतना काम कर रहे हैं। मतलब दोस्तों ये नैनोबाइट्स खाली आपने यही नहीं करेंगे, मतलब आपने खाली वेयर एंड टियर निकालने का काम नहीं करेंगे, बल्कि ऑर्गन को भी डेवलप करेंगे, ठीक है। मतलब अभी अगर सपोज लीवर पे कुछ तो खराबी है, लंग्स पे कुछ तो खराबी है, तो इसे भी जस्टिफाई करके तुरंत उसको वहाँ से वहाँ रिपेयर करेंगे ये नैनोबाइट्स। अगर मैं 100% मोर इफेक्टिव देन हमारा ह्यूमन ब्लड बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते। तो दोस्तों अभी एंड पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर सपोज ये सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं, एज्यूम कर लो कि मैंने कहा रे क्रूजवेल का एक एक्सपेरिमेंट कहा, ठीक है, बाद में ऑब्री द ग्रे के बारे में एक एक्सपेरिमेंट कहा, और स्टार्टिंग का एक एक्सपेरिमेंट कहा वो एजिंग का, ये तीनों भी एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो जाते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया बताऊँगा। तो अभी होता यह है कि तो एक काम करना, जब इंसान मरता है तो इंसान को न जलाए न दफनाए, उसको फ्रीज करे, ठीक है। फ्रीजिंग मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रिज में जाके रख डाला और फ्रीज बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग मतलब एक आप ये देखते हो ना, जिसमें दफनाने के टाइप में एक शेप में एक
इसमें आप फ्रीजिंग में रखना, उस पर कुछ तो एसिड्स रहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से, उसको पोर किया रहता है वो डेड बॉडी को, ठीक है। वो डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से पोर करने के बाद जो आपको ये आएगा, हो आपके जो ब्लड्स से जो आपको आइस बनाते हैं, आपके ब्लड्स वो कभी आइस नहीं बना पाएंगे, मतलब वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ब्लड एकदम ये हो जाएगा। मैं आपको आपकी जानकारी के बता दूं कि ऐसे 150 बॉडीज़ अभी लैब में रखे गए हैं और हज़ार लोगों ने इसके बारे में एप्लीकेशंस दिए वाली है। दोस्तों इस फ्रीजिंग मतलब ये फ्रीजिंग से इस जब अपने ठीक है अपन ने इसको फ्रीज तो किया, आपने इसको रखा और इसको बाद में फ्रीज करने को आपने रखा, लेकिन जब साइंटिस्टों का ये मानना है कि जब अपन ये हो जाएंगे, जब एक एज आएगी अपने लाइफ में, ठीक है, जब एक एज आ जाएगी अपने लाइफ में कि मतलब जब अपने लाइफ में नहीं मतलब एक एज आ जाएगी इस वर्ल्ड में, एक टाइम आ जाएगा जबकि सब सुपर एकदम एडवांस हो जाएगा, तो आपको या फिर आपने जिसको लिक्विड नाइट्रोजन में ढका वाला है उसे वापस जीवित किया जाएगा। हाँ सच्ची, वापस जीवित, वो लिक्विड वो इसका ये फ्रीजिंग का वो फ़ायदा है, उसे वापस जीवित भी किया जाएगा और जीवित करने के बाद उसमें कुछ तो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसे मॉडिफाई भी किया जाएगा। इस टेक्निक को अपन क्रायोनिक्स कहते हैं। आपने ये मूवीज़ में देखी होगी, लेकिन ये रियल में भी होने की 99.99% पॉसिबिलिटीज़। तो दोस्तों ये जो आपको जब भी टेक्निक डिस्कस की क्रायोनिक्स, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसकी ये वैसी क्रायोनिक्स सस्ती नहीं है, इसकी बहुत कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट अगर आप US डॉलर के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख US डॉलर्स है कि क्रायोनिक्स की प्राइस, ठीक है। मतलब सरासर बात है, जो बिलियनियर है, मल्टी बिलियनियर है, वही ये सब अफोर्ड कर सकता है, अपन के जैसे कि बस की बात नहीं है, ठीक है। इस पे 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भर डाले हैं, ठीक है। अभी आपने डिस्कस किया कि ठीक है बाबा, इंसान मरेगा नहीं, इंसान कभी मर नहीं सकता, इंसान को अपन वापस से जीवित कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम विद दिस इशू कि फाइनल में जाके मुझे एक प्रॉब्लम है कि इंसान अगर मरेगा ही नहीं तो एक्चुअल में इस अर्थ पे क्या होगा। आप अभी फ़िलहाल कोरोना का टाइम चालू है, आप देख सकते हो कि कैसे फास्ट केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कैसे फास्ट डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी आप एक बार सोच लो, अगर ये होगा ही नहीं तो मतलब इंसान मरेंगे ही नहीं, तो आपके पास 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम कि रिटायरमेंट प्रॉब्लम मतलब अगर आप सोचो ना, अगर इंसान 1000 साल जीवित रह रहा है, मतलब उसके लिए 50-60 साल की रिटायरमेंट मतलब क्या है, वो काम ही क्या कर रहा है। 50-60 साल की रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब 50 साल की रिटायरमेंट मतलब हम 50 साल की रिटायरमेंट लेना मतलब हम 7 साल तक पढ़े, 7 साल तक कुछ तो काम किया और फिर एंजॉय मस्ती से स्ट्रगलिंग टाइम में एंजॉय टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो जेल से, ठीक है, अब पर्टिकुलरली कुछ जेल से, आप सपोज किसी ने क्राइम किया और क्राइम करके उसे कहाँ तो डालना ही चाहते हो, आप उसको डालोगे कहाँ पे, जेल में, ठीक है। तो जेल में पॉपुलेशन कितनी होगी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जेल में पॉपुलेशन वगैरह होगी तो पॉपुलेशन जेल में बढ़ेगी तो मतलब सब एकदम ये हो जाएगा, पूरा भर जाएगा इंसान। क्या पता पेड़ पौधे तब तक बचे ना बचे, और पेड़ पौधों को भी रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी बना सकती है। ये साइंटिस्टों की कुछ थियरीज बताती है, ठीक है। और एक लास्ट शॉर्ट बट स्वीट मुझे ये है कि प्रॉब्लम यह है कि अगर इतने सब बढ़ जाते हैं, इतना सब पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या किया जा सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन बढ़ गई, अब क्या करा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क की ये चालू है, रिसर्च चालू है मार्स पे रहने का। श्योर शॉट हमें वही करना पड़ेगा, हमें भी हमारा अर्थ छोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स को, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को कुछ अदर्स प्लैनेट पे। ये जब तक, मैं तो गॉड से यही दुआ करूँगा कि जब तक ये दूसरे प्लैनेट पे हम शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक ये कुछ एक्सपेरिमेंट तब तक ये एक्सपेरिमेंट कुछ ये नहीं होने चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना, अगर अभी कल से कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, ये रे ऑब्रे की थियरी, ये सब अगर आपको मेडिसिन आ गई टीलोमर्स की ये करने की, अगर आपको सपोज एजिंग प्रोसेस को रुकने के लिए हो गया, आपको क्रायोनिक्स में डाला दिया, क्रायोनिक्स प्रोसेस आपके बॉडी के किसी के बॉडी के साथ हो रही है, अभी ये कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, पॉपुलेशन हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते मैं आपको एक फैक्ट बताते जाऊँगा
कि वाटर बॉटल्स जो हो रहे थे, अपन जो बिस्लरी के बॉटल्स परचेस करते हैं शॉप में से, उनकी भी एक्सपायरी डेट पता थी। क्या आपको पता था? नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।